हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। आई होप सब अच्छे ही होंगे। तो हम आज फिर से 12th की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आपके सामने प्रेजेंट हैं। हमारी 12th की सीरीज चल रही है और 12th की सीरीज में हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 1, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया। हमने कूलम्ब्स लॉ पढ़ लिया, हमने परमिटिविटी पढ़ ली, सुपरपोजिशन पढ़ लिया, चार्जेस पढ़ लिया, हमने बहुत कुछ पढ़ लिया। तो नियर अबाउट 6-7 लेक्चर हमारे कवर हो चुके हैं। तो हमारा है आज लेक्चर नंबर 8, दैट इज पार्ट 8। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि इमेजिनरी है, क्योंकि साइंस ही आपकी बेसिकली सब इमेजिनरी है। तो हम बात कर रहे हैं एक इमेजिनरी पार्ट की। तो इमेजिनरी पार्ट क्या है, हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में आज डिस्कशन करने वाले हैं। इसमें हम सब कुछ समझेंगे और किस तरीके से ये वर्क करता है, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फैलती है, कैसे ओरिजिनेट होती हैं, कैसे टर्मिनेट होती हैं, कैसे पॉजिटिव चार्ज का रोल प्ले करता है, क्या नेगेटिव का होता है, वो सब हम आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को आप एक पार्ट और बोलते हैं जो कि फैराडे ने बोला था इलेक्ट्रिक फोर्स, या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इसने बोल दिया था इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भी बोल दिया था, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भी बोल दिया था। आप इसको लिख भी सकते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भी इसको बोल दिया था फैराडे जी ने, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भी बोल दिया था। अब आप बोलोगे फोर्स पढ़ रहे हैं या फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ रहे हैं। बेसिकली आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही पढ़ रहे हैं तो वो एक तरह की फोर्स ही है। आप फोर्स वो मत समझ लेना जो F = m है, यहाँ पे बस लाइंस को एक फोर्स की फॉर्म में फैराडे ने एक इमेजिनरी पार्ट में डिस्क्राइब कर दिया गया। वो कैसे करा गया, जैसे कि हमने पीछे आपका पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, वहां पे हमने पढ़ा था E, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है हमने पढ़ा था 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R² हमने पढ़ा था, या फिर हम इसको पढ़ लेते हैं Q/R²। हमने ऐसा कुछ पढ़ा था, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की हमने बात करी थी। तो हमने ये भी वहां पे बताया था जब पॉइंट चार्ज और पॉजिटिव चार्ज होता है तो जो लाइन ऑफ फोर्स है या फोर्स, तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका अवे होता है। जब चार्ज की बात करी पॉजिटिव तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका अवे होता है, और जब नेगेटिव होता है तो आपका टुवार्ड्स हो जाता है, तो उसी के अकॉर्डिंग आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है दैट इज Q, एक पॉजिटिव चार्ज है आपके पास Q। तो इस पॉजिटिव चार्ज Q के अराउंड जो लाइन जनरेट है, चार्ज के चारों तरफ एक लाइंस हैं, उन लाइंस को ही हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो फैराडे जी ने कहा था जब एक चार्ज रख दिया गया तो चार्ज के चारों तरफ एक लाइंस क्रिएट होती हैं इस तरीके से। पहले हम बना लेते हैं, उनको शो कर देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तो है पर आपको थोड़ा समझना भी इसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि आप तो सीधा फिगर देखोगे, क्वेश्चन आएगा उसमें आपको बहुत सारी कंफ्यूजन हो जाएगी, पर जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तो ये आप इसके ऊपर एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो आप देखिए मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और चार्ज के चारों तरफ मैंने लाइंस बना दी, इन द फॉर्म ऑफ एरो की फॉर्म में बनाया है। और ये देखिए एरो पहले बड़ा था, फिर धीरे धीरे एरो आपका छोटा होता जा रहा है। ये अप टू इन्फिनाइट जाएगा, ये अप टू इन्फिनाइट के एंड के एंड में जाएगा, क्योंकि हमें बोर्ड तो पूरा भरना नहीं है, ये अप टू इन्फिनाइट जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो लाइन ड्रॉ करी है, तो ये लाइन क्या है, दिस योर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये कम नहीं है, आप और भी ड्रॉ कर सकते हैं, उससे अकॉर्डिंग आपको सब धीरे धीरे आपका क्लियर होता रहेगा। इस तरह से ये आपकी लाइंस हैं जो आपकी धीरे धीरे आपकी एरो छोटे होते रहते हैं। स्टार्टिंग में बड़ा है, कहीं कुछ गड़बड़ हो सकती है, हम नाप तोड़ के तो नहीं बन रहे हैं, बस आपको ये देखना है कि धीरे धीरे आपकी वो छोटे होते चले जाएंगे एरो। क्योंकि जब प्रॉब्लम ये आती है कि आप ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये जो हमने एरो बनाए हैं, एरो क्या कर रहे हैं, दे शोज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एरो जो है, एरो शोज द डायरेक्शन, एरो क्या शो कर रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एरो तो आपके डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड शो कर दे रहे हैं। ठीक है,
अब एरो का ये जो डायरेक्शन जा रहा है, तो ये क्या कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड शो कर रहा है। अब बात आते हैं यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट होता है। मैग्नीट्यूड इस एरो या इन रे से कैसे डिवाइड या कैसे शो करा जाता है। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दे दी गई है, आपसे पूछ लिया व्हाट आर द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये जो डायरेक्शन है दिस इज द डायरेक्शन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डायरेक्शन तो आप ये जो एरो बने इनसे शो हो गया, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है और मैंने पॉजिटिव चार्ज में आपको पीछे बताया था जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका आउटवर्ड होगा, रेडियली आउटवर्ड होता है। तो हमने एरो से शो कर दिया, तो ये जो लाइंस बनी है दिस योर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अब हम बात करते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये जा रही है, तो मैंने इनको एरो से शो करा और धीरे धीरे ये एरो आपके क्या हो रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं। तो ये छोटे होते जा रहे हैं, क्यों छोटे हो जा रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे उसका एरिया कमजोर होता जा रहा है, उसका एरिया वीक होता जाता है। बट ये अप टू इनफिनाइट होता है, तो हम सारा अप टू इनफिनाइट तो शो नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये एरो जो है ये आपका शो कर रहे हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपसे दो चीज पता होनी चाहिए, एक आपको मैग्नीट्यूड। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे शो होगा भाई, आपसे अगर बात कर जाए कि इसमें इसका मैग्नीट्यूड कैसे शो हो रहा है, तो इस वाले केस में जो एरो है, ये एरो की जो लेंथ है, ये जो एरो की दैट मींस लेंथ ऑफ एरो रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड। तो ये जो लेंथ है एरो की, ये लेंथ पहले ज्यादा है फिर कम हुई, तो लेंथ ऑफ एरो रिप्रेजेंट करती है मैग्नीट्यूड को। क्योंकि फेराडे ने दो कॉन्सेप्ट आपका सीधे सीधे क्लियर कर दिए कि ये जो नियर अबाउट ये जो एरिया कवर अप हो रहा है, क्योंकि धीरे धीरे ये बढ़ता जाएगा तो इन लाइंस के बीच में गैप बढ़ रहा है। तो एक वो कॉन्सेप्ट हो गया। एक कॉन्सेप्ट ये है, जब आपको ये एरो की फॉर्म में दिया था, तो एरो की फॉर्म में जैसे जैसे ये लेंथ ऑफ एरो कम होती है, तो लेंथ ऑफ एरो ही क्या शो करती है, आपकी लेंथ ऑफ एरो रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड। तो इसका मॉडिफिकेशन कर दिया गया और ये फिगर में थोड़े चेंजेस आ गए, इस फिगर में थोड़े चेंजेस आ गए। अब फिगर में क्या चेंजेस आए, हम उन चेंजेस के बारे में पढ़ लेते हैं। क्योंकि पहले तो ये जो फिगर है, यही जो फिगर रिप्रेजेंट कर रही है, यही कहलाती है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कि कोई चार्ज रखा हुआ है और उस चार्ज के चारों तरफ किस तरह की लाइंस क्रिएट हो रही हैं, वो लाइन ही क्या है, वही इमेजिनरी लाइन है। यही क्या है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्या है, दीज आर द इमेजिनरी लाइंस क्रिएटेड बाय एनी चार्ज के बिहाफ से जो उसके चारों तरफ लाइंस क्रिएट होती हैं, वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहलाती है, ठीक है। अब बात करिए इसके बाद जो फैराडे ने इसमें थोड़े चेंजेस करे, तो चेंजेस ये करा, तो जस्ट कंसीडर पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज लिया, ठीक है। क्योंकि जो चार्ज है आपके पास दो होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हुआ। तो जो पॉजिटिव वाला केस होता है, तो उसमें सीधा सीधा आपको इस तरीके से लाइन शो कर दी गई, इस तरीके से आपकी लाइन शो कर दी गई। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव में क्या होता है आपका फोर्स, या मतलब लाइन ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, दैट मीन्स आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, इस तरह से बनता है आपका। और थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं लाइंस, क्योंकि लाइंस तो ये नहीं है कि मैंने 2 ड्रॉ करूं 3 ड्रॉ करूं, तो लाइंस तो आप कितनी भी ड्रॉ कर सकते हो, जिसका जैसा मान उतनी लाइंस आपने ड्रॉ करती। तो यहाँ पे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव वाला रोल मैटर तो करता है, वो डिपेंड करेगा किस बात की बात कर रहे हैं। क्योंकि जो लाइंस है, लाइंस क्या है, सब्जेक्टिव है। लाइंस क्या है, ये जो नंबर ऑफ लाइंस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये क्या है, सब्जेक्टिव है। दैट मीन्स मैंने 4 लाइन बना दी, किसी ने 3 लाइन बना दी, तो लाइन तो वही है, वही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। बट जब बात करूं मैग्नीट्यूड की, तो मैग्नीट्यूड की बात करूं या डेंसिटी की बात करूं, तो वो आपकी क्या हो जाता है, ऑब्जेक्टिव हो जाता है, वो आपका ऑब्जेक्टिव हो जाता है। तो हम पहले बात करते हैं इस पॉजिटिव वाले केस में। तो पॉजिटिव में क्या होता है, जो लाइंस हैं आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो रेडियली आउटवर्ड होती हैं, वो तो एक जनरल कॉन्सेप्ट था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किस तरह से रिप्रेजेंट होती है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को उसके रिप्लेस में ऐसे रिप्रेजेंट करा गया, तो यहाँ पे भी हमें 2 चीज पता होनी चाहिए। तो पहली चीज क्या है हमारे पास, डायरेक्शन, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो ये जो एरो है, ये सीधा सीधा रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एरो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट मीन्स रेडियली आउटवर्ड है, रेडियली आउटवर्ड हो गया। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव वाले केस में क्या हो जाता है, रेडियली आउटवर्ड हो जाता है।
तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो ओरिजिनेट होती हैं पॉजिटिव चार्ज से, वो ओरिजिनेट होती हैं पॉजिटिव चार्ज से और टर्मिनेट हो जाती है नेगेटिव में। जब हम आगे पढ़ेंगे तो उसको वहां पर समझाएंगे। तो मैं बात कर रहा हूं पॉजिटिव। जब हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज लिया गया तो पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किस तरह से जनरेट होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपकी इस तरह से जनरेट होती है। और अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में मैं बात करूं कि डायरेक्शन कैसा है, तो डायरेक्शन कैसा होता है, आउटवर्ड होता है। डायरेक्शन आपका रेडियली आउटवर्ड होता है। और अगर बात करूं मैग्नीट्यूड, इस तरह की लाइन में मैग्नीट्यूड और इस तरह की लाइन में मैग्नीट्यूड, तो इस तरह की लाइन में मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा किससे निकलता है, हम बात करते हैं कि एरो की लेंथ से। अब यहाँ पे क्या है, डेंसिटी से। यहाँ से क्या है, डेंसिटी से। डेंसिटी बोले तो कि जो नंबर ऑफ लाइंस है इनके बीच में कितना गैप है, पास में क्या है, ज्यादा है, पास में ज्यादा है। धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, एरिया उसका कम होता जाएगा। मैग्नीट्यूड की बात करें तो डेंसिटी यहाँ पर क्या है, तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे, डिपेंड किस पे कर रहा है, डेंसिटी पे। डेंसिटी किसकी, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है चार्ज के पास बहुत ज्यादा है, धीरे धीरे क्या करेगा, फैलता चला जाएगा। यहाँ पे देखो गैप कम है और धीरे धीरे गैप बढ़ता चला जाएगा, धीरे धीरे गैप बढ़ता चला जाएगा। तो पास में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी आपकी मैग्नीट्यूड आराम से डेंसिटी से फाइंड आउट होता है। तो पॉजिटिव के केस में हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। जब भी लाइट ओरिजिनेट होगी पॉजिटिव, मतलब जब भी आपकी लाइंस ओरिजिनेट होगी वो पॉजिटिव से होगी और रेडियली आउटवर्ड होगी। तो इसी तरह से जब हम नेगेटिव की अगर बात करें, अगर हम नेगेटिव की बात करें, अभी तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज था, इसको रब कर देते हैं। पॉजिटिव चार्ज में आपका रेडियली आउटवर्ड हो गया, रेडियली आपका आउटवर्ड होगा, रेडियली आउटवर्ड हो गया। जब हम अगर ले लेते हैं नेगेटिव चार्ज, जब हम ले लेते हैं नेगेटिव चार्ज, तो तब नंबर ऑफ या तब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किस तरीके से बनती है भाई, तो उसको भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं हम। क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव का ही रोल है, तो हमारे पास वो क्लियर होना चाहिए। तो मैंने बताया था जब नेगेटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है आपका, इनवर्ट हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इनवर्ट हो जाता है। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो रेडियली क्या है, रेडियली इनवर्ट डायरेक्शन है, इनवर्ट डायरेक्शन में है आप, रेडियली इनवर्ट डायरेक्शन है। दैट मीन्स लाइक दिस, लाइक दिस। तो एरो क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। एरो शो क्या कर रहा है आपका, डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आपका नेगेटिव चार्ज के लिए हो जाता है। ऐसी अगर इसका मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो किससे काउंट होता है, इसकी डेंसिटी से। तो डेंसिटी कहां पर ज्यादा होगी, डेंसिटी नंबर ऑफ लाइंस की कहां पर ज्यादा होगी, चार्ज के पास में। जैसे जैसे हम दूर जाएंगे तो उसकी डेंसिटी कम होती चली जाएगी, बीच में गैप बढ़ता चला जाएगा। तो हमारे पास मैक्सिमम डेंसिटी, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे कम मेजर हो जाती है आपकी, सेंटर से। तो ये हो गया पॉजिटिव के लिए, ये हो गया नेगेटिव जी के लिए। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वर्क करती है, क्या नहीं होता है। तो हम उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं इसको रफ कर लेता हूं क्योंकि धीरे धीरे पॉइंट वाइज पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वाला आपका थ्योरेटिकल ही है, बट आपको ये पता होना चाहिए। तो हम फर्स्ट मैंने यही पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी, आर इमेजिनरी लाइंस, लाइन ऑफ फोर्सेस, लाइन ऑफ फोर्सेस। ठीक है, तो एक तो ये कॉन्सेप्ट होगा। दैट मीन्स क्या वो इमेजिन कर ली जाती है कि वो पॉजिटिवली आउटवर्ड है, ये तो हमें पता है पॉजिटिवली आउटवर्ड है, वो इस तरीके से फैली होती है। और नेगेटिव केस में वो क्या आपकी इनवर्ड हो जाती है। तो वो क्या इमेजिन कर लिया जाता है कि कहां तक जाती है, दैट मीन्स इनफाइनाइट होती है। सेकंड पॉइंट की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होती हैं फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और टर्मिनेट हो जाती हैं नेगेटिव चार्ज में। दैट मीन्स लिख लेते हैं हम ये पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस originates from positive charge and terminate into negative charge.
नेगेटिव में टर्मिनेट हो जाती है, नेगेटिव में टर्मिनेट हो जाती है, मतलब पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव पे खत्म हो जाती है। किस तरीके से, तो मैं थोड़ा सा एक फिगर से थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ। मेरे पास दो चार्जेस रखे हुए हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो ये इस तरीके से लाइन आपकी क्रिएट हो जाएगी। इस तरह से आपकी यहां से आपकी क्या हो रही है, बीच में एक लाइन मैंने जनरेट कर ली। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी पॉजिटिव से ओरिजिनेट हो रही हैं और नेगेटिव में टर्मिनेट हो रही है, नेगेटिव में आपकी टर्मिनेट्स हो जाएगी इस तरीके से। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका पॉजिटिव से निकल रहा है और नेगेटिव पे आपका एंड हो रहा है। पॉजिटिव पे आपकी लाइंस निकल रही है और आपकी लाइंस नेगेटिव पे आपकी एंड हो रही है, नेगेटिव पे आपकी एंड हो जाती है। इस तरीके से ये रिप्रेजेंट कर देता है, सेकंड पॉइंट को क्लियर कर देता है। इस तरीके से आपकी लाइंस निकल जाती है पॉजिटिव से और नेगेटिव से, मतलब ओरिजिनेट हो रही है आपकी पॉजिटिव से। मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट होती है पॉजिटिव से और टर्मिनेट हो जाती है आपकी नेगेटिव में, टर्मिनेट हो जाती है आपकी नेगेटिव में, मतलब एंड हो जाती है आपकी नेगेटिव में, खत्म हो जाती है नेगेटिव में। तो इस तरह की फिगर अगर बनती है तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी इस तरह की रिप्रेजेंट होती है। जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव पे खत्म हो जाती है। ये नहीं होता कि नेगेटिव से निकले, नेगेटिव से कोई लाइट आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं निकल रही है, कोई इमेजिनरी लाइन आपकी शो नहीं हो रही है, सिर्फ पॉजिटिव से होती है, सिर्फ पॉजिटिव से निकलेगी, ओरिजिनेट होगी और नेगेटिव में आपकी एंड अप हो जाएगा। तो थर्ड केस की बात करते हैं, दे डू नॉट फॉर्म एनी लूप, दे डू नॉट फॉर्म एनी लूप, दे डू नॉट फॉर्म एनी लूप, ये कोई लूप नहीं बनाती हैं। अगर लग रहा हो आपको ये लूप बना रही है, ये कोई लूप नहीं बना रही है, ये कोई लूप नहीं बना रही है। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये कोई इस तरह से लूप ये लूप नहीं बना रही है कि आपस में ही कनेक्शन जनरेट करिए। तो बस ये शो कर रही है कि पॉजिटिव से निकल रही है और नेगेटिव में एंड हो रही है, पॉजिटिव से निकल रही है और नेगेटिव में एंड हो रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास तीन केस हो गए। इसके बाद पॉइंट तो इसके बहुत सारे हैं, तो हम धीरे धीरे स्टेप बाय इसके पॉइंट क्लियर कर देते हैं। ये क्या करती हैं, ये जब भी ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव की लाइंस हैं, तो अभी तो मैंने बात करा पॉजिटिव और नेगेटिव का, अभी मैंने बात करा पॉजिटिव और नेगेटिव का, तो मैं इसको रब कर लेता हूँ। ये पॉइंट अगर आपको याद करने हैं तो याद कर लेना, लिखने हैं तो आप इसको नोट कर लेना, क्योंकि जगह मुझे चाहिए तो इनको मैं रब कर लेता हूँ। तो रब कर लेते हैं। इसके अलावा फिर नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। तीन पॉइंट हमने डिस्कशन कर लिए, क्योंकि तीन पॉइंट के बाद, क्योंकि पॉइंट तो हमारे पास बहुत सारे हैं, पॉइंट हमारे पास बहुत सारे हैं, क्योंकि जितने पढ़ो उतने कम है आपके पास। हमने क्योंकि हम इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वाले में जो क्वेश्चन आते हैं तो उसमें आपको सारे पॉइंट क्लियर होने चाहिए। तो हमारा फोर्थ पॉइंट हमारे पास हो जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैन नेवर बी क्रॉस ईच अदर, वो आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। क्यों नहीं करती भाई, तो कभी कभी बोर्ड में आ जाता है कैन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स या कैन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्रॉस टू ईच अदर, क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर सकते हैं? तो आप सीधा सीधा लिख लोगे नेवर, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की अगर बात करें तो मैं ले लेता हूं इस तरह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से बन गया। एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपकी इस तरीके से हो गई, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस तरीके से हो गया। तो ये मैं कहना चाह रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नेवर बी क्रॉस ईच अदर। अगर पहली बात तो क्रॉस नहीं करती हैं, अगर क्रॉस करती हैं, अगर दे इंटरसेक्ट, इफ तो बात करते हैं इफ दे इंटरसेक्ट, अगर वो इंटरसेक्ट करती है तो इंटरसेक्ट करेंगे तो वहां पर अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट की बात शो करेगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि आपका पॉसिबल नहीं कि लाइन निकल रही है,
अलग अलग लाइन है, अलग अलग लाइन आपस में इंटरसेक्ट हो रही है, इंटरसेक्ट होने की वजह से उनका इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन अलग अलग होगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नेवर बी क्रॉस ईच अदर, वो आपस में कभी भी क्रॉस एक दूसरे को नहीं करेंगी, कभी भी क्रॉस नहीं करेंगी। तो सीधा सीधा आपको पेपर में लिख देना है कि कभी वो इंटरसेक्ट नहीं करेगी। आपसे अगर रीजन पूछ लिया क्यों नहीं करेगी, आपको यही लिखना है अगर इंटरसेक्ट करेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन डिफरेंट हो जाएंगे। डायरेक्शन डिफरेंट वो पॉसिबल नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है। तो इसी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपस में इंटरसेक्ट कभी भी नहीं करती। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या हो जाता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स from a charge is directly proportional to the magnitude of the charge, magnitude of the charge। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्रॉम ए चार्ज, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्रॉम ए चार्ज दैट विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होता है। तो ये भी आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि मतलब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड होता है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस तरह से 2 है तो आपके पास इसके बाद तो ये 4 है मैग्नीट्यूड, तो इस तरह से आप बोल सकते हो दैट मींस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो एक पॉइंट और डिस्कशन कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक केस, 6 पॉइंट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0, इनसाइड द कंडक्टर इज 0, दैट मीन्स कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0। भाई कैसे हो सकता है? बात है सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की बात नहीं है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स नहीं है, यहाँ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दैट मीन्स रेस्ट, दैट मीन्स रेस्ट की बात हो रही है, दैट मीन्स रेस्ट की बात हो रही है। तो रेस्ट के केस में क्या है? मूवमेंट नहीं होता, किसका? चार्जेस का। चार्ज आपके कंडक्टर के अंदर तो घूमते रहते हैं, चाहे वो रैंडमली मूव करते रहते हैं। अगर वो रैंडमली मूव कर रहे हैं, रैंडमली मूव करने के बाद वहां पर कंडक्शन होता है, वहां पर कंडक्शन हो रहा है। तो इसने बोला रेस्ट के केस में, अब क्या है आपका? रेस्ट के केस में। तो रेस्ट के केस में अगर बात करें इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 हो जाता है, आपका 0 हो जाता है। एक पॉइंट और डिस्कशन करते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपकी पैरेलल हो और आपकी स्ट्रेट हो और इक्यू डिस्टेंट हो या इक्यू डिस्टेंट हो, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर आपकी इस तरीके से हो, पैरेलल हो आपस में, पैरेलल हो, स्ट्रेट हो, पैरेलल हो और स्ट्रेट हो और इक्यू डिस्टेंट पे हो, तो कैसे हो जाती है? आपकी यूनिफॉर्म लाइंस में हो जाती है। दैट मीन्स पैरेलल हो, स्ट्रेट और इक्वल डिस्टेंट, मतलब इन दोनों के सबके बीच में इक्वल डिस्टेंट हो। ये नहीं कि मैं इस तरीके से आपकी लाइन बनाऊं, इस तरीके से बनाऊंगा तो ये क्या हो जाएगी? आपकी नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी। तो ये आपकी यूनिफॉर्म आपकी लाइन हो जाती है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यूनिफॉर्म लाइंस हो जाती है ये यूनिफॉर्म। तो ये आपकी कैसी हो जाती है? आपकी नॉन यूनिफॉर्म हो जाती है, ये आपकी नॉन यूनिफॉर्म हो जाते हैं। तो ये कुछ पॉइंट हैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पता होने चाहिए। जब भी कोई क्वेश्चन आएगा आपके पास, न्यूमेरिकल आएगा, तो आपके माइंड में ये पॉइंट होंगे तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आराम से क्लियर कर पाओगे। तो पहला मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी इमेजिनरी होती हैं। मैंने सेकंड ये बोला था कि पॉजिटिव से निकलती हैं, ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव, और नेगेटिव में एंड हो जाती हैं। पॉजिटिव के केस में वो रेडियली आउटवर्ड होती हैं और नेगेटिव के केस में वो रेडियली इनवर्ड होती हैं। पॉजिटिव से चलती है और नेगेटिव पे एंड हो जाती है, वो स्पेस में एंड नहीं होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर बी एंड इन स्पेस, स्पेस में कभी भी एंड नहीं होती है। वो ओरिजिनेट पॉजिटिव से होती है और आपकी टर्मिनेट नेगेटिव पे हो जाती है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नेवर बी क्रिएट ए क्लोज लूप, कभी भी वो क्लोज लूप नहीं बनाती है।
वो पॉजिटिव से शुरू होगी और नेगेटिव पे खत्म हो रही है। इसका मतलब ये नहीं कोई भाई क्लोज लूप बना ले। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नेवर बी क्रॉस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी आपस में क्रॉस नहीं करती। नहीं करती, क्यों नहीं करती? अगर करेगी क्या होता है, इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी क्रॉस नहीं करती, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर इंटरसेक्ट करती है, इंटरसेक्ट करने की वजह से उनके दो अलग टेंजेंट होंगे, अलग टेंजेंट होंगे तो अलग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डायरेक्शन हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अलग हो जाएंगे, डायरेक्शन अलग हो जाएंगे, वो पॉसिबल नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नेवर बी क्रॉस ईच अदर। तो बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के केस में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के केस में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर हमेशा 0 होता है। तो मैंने यहाँ भी बोला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्रॉम ए चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज भी होता है। तो मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जैसे जैसे इफेक्ट कर रही है तो वैसे वैसे इफेक्ट सेम डायरेक्टली किस पे पड़ रहा है, उसकी डेंसिटी पे पड़ रहा है। और एक पॉइंट और डिस्कशन कर लेते हैं, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आपकी सब्जेक्टिव होती हैं। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आपकी क्या होती हैं? सब्जेक्टिव होती हैं। और आपकी डेंसिटी आपकी ऑब्जेक्टिव होती है। अब भाई क्या सब्जेक्टिव क्या ऑब्जेक्टिव, उसको भी क्लियर कर लेते हैं। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर सब्जेक्टिव। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी क्या होती है? सब्जेक्टिव होती है। एंड आपकी डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी आपकी ऑब्जेक्टिव होती है। डेंसिटी आपकी ऑब्जेक्टिव होती है। दैट मीन्स अब मैं बात कर रहा हूं पॉजिटिव चार्ज लिया भाई, आप पॉजिटिव चार्ज के मैंने लाइन बना दी, मेरे लाइन ऐसे बना दी, 4 लाइन बना दी मैंने इस तरीके से। तो ये शो कर रही है आपकी डायरेक्शन इस तरीके से। अब किसी और ने बात करी, पॉजिटिव चार्ज लिया उसने, ये लाइन बना दी भाई। किसी और ने अगर लिया पॉजिटिव चार्ज, उसने इस तरीके से इतनी सारी लाइन शो कर दी। तो लाइंस क्या है? नंबर ऑफ लाइंस क्या आपकी सब्जेक्टिव हो सकती है। नंबर ऑफ लाइंस आपकी सब्जेक्टिव है, कोई कितने भी बना रहा है वो कोई मैटर नहीं है, वो क्या है आपकी सब्जेक्टिव है। बट डेंसिटी आपकी ऑब्जेक्टिव है। डेंसिटी आपकी ऑब्जेक्टिव है। डेंसिटी मतलब इनके बीच की बात कर रहा हूं, इनके बीच की डेंसिटी वो आपकी ऑब्जेक्टिव है। अगर ये इसने ऐसे बनाई है किसी ने, तो इनके बीच का यहाँ पर गैप कम है, धीरे धीरे इनका गैप क्या होता है? बढ़ता जाता है, धीरे धीरे गैप इनका बढ़ता जाता है। तो मैं अगर एक लाइन और बना दूं और गैप कम हो गया, धीरे धीरे गैप इनका क्या बढ़ जाएगा? गैप बढ़ जाएगा बीच का लाइंस का, डेंसिटी वाला। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर सब्जेक्टिव और डेंसिटी आर ऑब्जेक्टिव। तो ऐसे ही ये पॉइंट दिमाग में रखना, न्यूमेरिकल हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो मैं एक न्यूमेरिकल आपको समझाता हूँ, आपको पेपर में किस तरीके से दिया होगा। मैं इसको रब कर लेता हूँ। तो ये क्वेश्चन हमने एक थोड़ा सा ड्रॉ कर लिया है। तो ये आपका एक आईआईटी का है, ये आपका आईआईटी का है मेंस का 2015 आईआईटी का मेंस का एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो मेंस का ये क्वेश्चन है 2015 का। तो आपके पास क्या दे दिया उसने? सीधा सीधा आपको सिलेंड्रिकल सेल दे दिए, और सिलेंड्रिकल सेल में उसने आपके पास से बोल दिया कि ऊपर हाफ पार्ट में पॉजिटिव है और नीचे लोअर पार्ट में नेगेटिव चार्जेस है, और दोनों सेम सेम रखे हुए हैं, मतलब जितने पॉजिटिव हैं उतने ही आपके नीचे नेगेटिव रखे हुए। तो उसने ये कुछ इमेज इस तरीके से दे दी। हो सकता है थोड़ी लाइन आपकी डिस्टर्ब हो थोड़ी सी, तो मैंने इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये 4 इमेजेस आपको दे दिया और चारों इमेज में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शो कर दिया। ठीक है, तो शो करने के बाद आपको बताना है हाउ दे शो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। हाउ दे शो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मतलब ये बताना है कि इन चारों में कौन सा फिगर आपका सही है, परफेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को शो कर रहा है। हाउ दे शो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परफेक्टली इन गिवन फिगर। तो इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं, आपसे फिगर दे दी जाएंगी और आपसे पूछ ले जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से तो लाइन आपकी ओरिजिनेट होगी, ओरिजिनेट होने के बाद वो नेगेटिव में आपकी टर्मिनेट भी हो रही है, नेगेटिव में आपकी टर्मिनेट हो रही है। तो सही हो सकता है भाई, ये सही हो सकता है, सही हो सकता है ये। चलो सोचते हैं इसके बारे में। ये है आपका नेक्स्ट, बी पॉइंट पॉजिटिव से निकल रही है और नेगेटिव में अलग से एंटर हो रही है। तो ये तो आपका हो ही नहीं सकता, ये तो आपका हो ही नहीं सकता।
इस पे आते हैं, पॉजिटिव से लाइन निकल रही है और नेगेटिव में एंटर कर रही है, पॉजिटिव से निकल रही है और नेगेटिव में एंटर कर रही है। तो एक तरीका ये पार्ट तो शो कर रहा है, बट ये आपका जो क्वेश्चन है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो सिलेंड्रिकली सेल में डिवाइडेड है, क्या ये सही है? ये लाइन सही है। तो ये वैसे तो आपका सीधा सीधा जो कॉन्सेप्ट है सिलेंड्रिकली, क्योंकि क्या है ये आपके ऊपर भी सेम है और नीचे भी सेम है, तो ये क्या है आपकी कैंसिल आउट। जैसे इसकी अगर बात करूं तो इसमें क्या है, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वो आपकी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, क्योंकि इसकी सिमेट्री देखिए, आपको खुद से दिमाग लगाना है कॉन्सेप्ट। इसकी सिमेट्री देखो, इसकी सिमेट्री देखो, इसकी सिमेट्री देखो, इन तीनों की सिमेट्री तो देखो, और उसके बाद इस लास्ट वाले की सिमेट्री देखो। तो इस लास्ट वाले में क्या है, पॉजिटिव से निकला नेगेटिव, पॉजिटिव से निकला नेगेटिव, पॉजिटिव से निकला नेगेटिव। तो अगर हम दूर से देखते हैं तो ये क्या है, आपको सीधा सीधा दिखता है कि पॉजिटिव से निकली और नेगेटिव में खत्म हो गई, ओरिजिनेट हो गई, खत्म हो गई। तो आपका जो इसमें आंसर होगा आपका ये वाला होगा। तो आपको क्या करना है, इसी तरीके से कुछ एग्जांपल लेने हैं और आपको उनको माइंड को ब्रश करना है, रब करना है कि जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं क्या उससे वो क्लियर हो रहा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, आई होप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम डाइपोल का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, अलग उसके डेरिवेशन है। तो आज के लिए हम इतना ही स्टॉप करते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।